अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस किए थे और उससे बाद रिव्यू एक्सरसाइज हमने की थी जो रह भी गई थी, थोड़ी सी कुछ रह गई थी तो उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आइए आगे चल। थोड़ा सा पिछला रिवाइज भी कर दूं और आगे कंप्लीट भी कर लेते हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो। ठीक हो, अब ये देखें जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला जो क्वेश्चन है वो है इसका ऑर्डर आपने बताना है क्या। देखें, ये जो है हमारे पास एक रो है इस और दो कॉलम। ठीक हो, एक रो है और दो कॉलम है हमारे पास। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो इसमें एक है और कॉलम कितने हैं? तो रो एक है और कॉलम कितने हैं हमारे पास? दो हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये 1/2 बनेगा। ठीक हो, और दूसरे का हमने ये पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्राइमरी डायगोनल में सेम एंट्रीज, जिसके प्राइमरी डायगोनल में सेम एंट्रीज, ठीक है, इक्वल एंट्रीज। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्राइमरी डायगोनल में सेम एंट्रीज हों, इक्वल एंट्रीज हों, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि अगर के जीरो हो जाता है तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, के वन हो जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इस केस में हमारे पास ना तो के जीरो है ना के वन। के से मुराद ये जो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल वाली एंट्री है, √2, ये के। ठीक है, तो ये हमारे पास ना तो यूनिट मैट्रिक्स है, ना ही जीरो है, और ना ही सिंगुलर। ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। अब आगे चलते। अच्छा, तीसरा तीसरा वो ये कहता है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स वाला होगा। तो स्केयर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद क्या हो? सेम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है? वो ये है, कौन सा? 2/2। ठीक हो, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? जो इसका ऑर्डर होगा, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उससे उलट होगा। पहले तो इसका ऑर्डर देखें क्या। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स। ठीक है, अच्छा इसका तो ऑर्डर है 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3/2 इसका ऑर्डर है। लेकिन हमने किसका ऑर्डर बताना है? इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। तो वो क्या बनेगा? इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है तो वो क्या बनेगा? वो
इसका ट्रांसपोज हम ले लें 2 1, ये 2 1, 0 1, ये 0 1, और 3 2, ये 3 2। ठीक हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या हो, रोज अब 2 हो गई और कॉलम क्या हो गए, 3 हो गए। तो इसका ऑर्डर बनेगा, दिए हुए मैट्रिक्स के ऑर्डर के अपोजिट बनेगा, उलट। 2 बाय, क्या बनेगा, 2 बाय, क्या बनेगा, 2 बाय। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इसका एडजॉइंट वो कहता है क्या होगा। एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं और बाकियों का साइन चेंज कर देते हैं। ये -2 और ये 0। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारे पास -1 1, -2 0। ए ऑप्शन है ये कौन सा है, ए ऑप्शन है। ठीक हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट बताना। प्रोडक्ट आपको पता है कैसे निकालते, जो पहले मैट्रिक्स की रो होती है उसे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर उस रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। अगर तो एक ही कॉलम, अगर तो एक ही कॉलम है तो रो भी एक ही बनेगी, इसकी एंट्री XY है। और दूसरे की क्या है, 2 - ठीक हो गया। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, y को -1 से करेंगे तो -y, क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बना, 2x - y। ये सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी वाला। ठीक हो गया। ये पिछला आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ और आगे क्वेश्चंस का भी हम करते हैं। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, डिटर्मिनेंट 2 3 6 और x। इसका डिटर्मिनेंट गिवन है 0 3। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं, वो तो आपको आता ही है। ये हो जाएगा 2x। ये हमारे पास मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, तो हमने मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट कर दिया और उसमें से हम माइनस करेंगे जो दूसरी एंट्रीज रह जाती हैं उसका प्रोडक्ट, माइनस करेंगे 6 3 18। ठीक हो। अब कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लाने के लिए लेफ्ट साइड से हम खत्म करें, और खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे 18 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो। ये हो गया 2x और राइट साइड पे हो गया 18। दोनों साइड पे 2 हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया x = 9। अब ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 9 वाला। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही होगा, 9 वाला। ठीक है। आ गई समझ।
एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है। अब आगे चलते हैं। अब हमने, सॉरी, हमने जो है वो एक्स मैट्रिक्स निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ना, ये दूसरी तरफ ले जाए। 1 0 0 1 माइनस, और ये है -1 -2 0 ये नेगेटिव का हो गया। अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस माइनस +1, ये 2 हो गया। 0 - - +2, ये भी 2 हो गया। और ये 0 - 0, ये 0 ही रहा। 1 - - ये भी 2। ठीक हो गया। तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? क्या आ गई? एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो ये आ गई, डी ऑप्शन। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। जी, हमने ये कहा था आपको, ये हमने पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 हों, वो नल मैट्रिक्स होगा। वो क्या होता है? नल मैट्रिक्स होता है या जीरो मैट्रिक्स होता है। दोनों लिख सकते हैं आप, नल मैट्रिक्स भी और जीरो। और ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों और बाकी सारी 0। ये हमारे पास होता है यूनिट या आइडेंटिटी। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है। ठीक हो? और तीसरा जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, वो ये है कि हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब एडिटिव इनवर्स आपको पता है किस तरह निकाला जाता है? सिंपली जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका हम नेगेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 2 1 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक हो गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वही होता है जो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। जो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है वही होता है एडिटिव इनवर्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं करता। तो प्रोडक्ट ए भी इक्वल नहीं होता प्रोडक्ट बी ए। ठीक हो? प्रोडक्ट ए बी इक्वल नहीं होता प्रोडक्ट बी ए के। और हम दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो या इक्वल हो। जब ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या हो? सेम हो या इक्वल हो। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं? वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जिसके रोज और कॉलम इक्वल हो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। हम कहाँ चलते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के
सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या निकालना है? ए और बी की वैल्यू निकालना। ठीक है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें। ए और बी की हमने क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें हमने क्या निकालना है? ये वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब एक तो उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, और कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या हो? इक्वल। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, तो इनका ऑर्डर भी सेम है, और कोरिस्पोंडिंग कोरिस्पोंडिंग जो एंट्रीज हैं दोनों की, वो भी सेम। तो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज वाली कंडीशन को हमने जब सेटिस्फाई किया, तो पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के इक्वल हो। और ये जो आखिरी एंट्री है, वो दूसरे मैट्रिक्स की आखिरी एंट्री के इक्वल हो। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू -6 आ गई, और यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई जब करवाया, तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को हमने बारी बारी क्या कर दिया, सॉल्व कर। ठीक हो गया। अब आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक पार्ट मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप ये खुद कर लीजिए। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ए और बी हमारे पास दिए हुए हैं मैट्रिसेस। 2a + 3b, ये फाइंड करना, यानी पहले पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स को 2 से करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स को 3 से करेंगे, फिर ऐड कर देंगे दोनों। ठीक है, पहले मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। दूसरे मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर ये आ गया। सिंपल कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं। बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अगर कभी आपको किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करना पड़े, तो वो किस तरह आप करेंगे? किस तरह करेंगे? आपको बताया था, ये आपको याद रखना चाहिए कि वो जो स्केलर नंबर होगा, उसे हर एंट्री के साथ प्रोडक्ट करेंगे।
यानी ए, बी, सी, डी। हर एंट्री के साथ क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, उस स्केलर नंबर को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह ही हैं, इसलिए आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन 5। इसमें हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्लस वाला है, ये यहाँ दूसरी तरफ चला जाएगा, और जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आपको मैंने सिखाया था, ठीक हो गया। तो उन रूल्स को आप मद्देनजर रखते हुए क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो। अब इसमें से जो ये लॉस हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को यूज करते हुए ये लॉस प्रूव करने हैं। एक तो ये प्रूव करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल प्रोडक्ट ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, जबकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, जबकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता। सिंपल इसमें प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं। बारी बारी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी तो ये प्रूफ हो जाएगा। सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी तो एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो जाएगा, ठीक हो गया। आपको पता है कि दो मैट्रिसेस को किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो। अब हम ट्रांसपोज लॉ और इनवर्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि ये जो ट्रांसपोज लॉ है ये ट्रू है। ए बी होल ट्रांसपोज, प्रोडक्ट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। और इसी तरह प्रोडक्ट का होल का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। सिंपली इसमें प्रोडक्ट्स ही हैं और कुछ नहीं। इसमें आप ये करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें पहले प्रोडक्ट आप करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में आपको ये करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अलग अलग कैलकुलेट करनी है और दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो ये ट्रांसपोज लॉ वेरीफाई हो जाए। ये पहले भी आपको मैंने करवाया था एग्जांपल के जरिए, ट्रांसपोज लॉ जो है, ठीक है। फिर दूसरा इनवर्स लॉ, ये भी पहले आपने ये प्रोडक्ट ए भी फाइंड करना है, फिर उसका होल इनवर्स करना है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में बी और ए का इनवर्स आपने अलग अलग करना है और फिर प्रोडक्ट कर देना है तो वो भी इक्वल आ जाए, ठीक हो गया। इनवर्स फाइंड करते हुए सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट जरूर फाइंड कर लेना, ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। यहाँ से आपने शुरू करना है दोनों का इनवर्स, जब अलग अलग आप वो करेंगे, ठीक है। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाला करेंगे तो प्रोडक्ट ए बी से एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट आपने कर लेना। अगर वो नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर वो जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करवा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो
कंप्लीट होती है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल। होपफुली लेक्चर, जो दूसरा लेक्चर है, दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ये ओवरव्यू है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समरी या ओवर, ये आप देख लीजिए। कुछ ना समझ में आए, हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे आप बता सकती हैं, ठीक है। बता सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।